अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 17 क्लास 9 मैथमेटिक्स में कि हम कैसे 30 का एंगल ड्रॉ कर सकते हैं बाय यूजिंग कंपास, के प्रकार के ज़रिए हम कैसे एंगल 30 ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले ये कि अगर आपको कोई भी लाइन बी सी या कोई भी मेंशन की गई हो कि इतने सेंटीमीटर ड्रॉ करें, तो आपने वो लाइन स्केल से ड्रॉ करने के बाद फिर एंगल ड्रॉ करना है। तो हम एक सपोज लाइन ले लेते हैं कि हमने एक लाइन ड्रॉ की, एक लाइन हमने ड्रॉ की जो कोई भी सेंटीमीटर हो सकता है, 5, 6, 7, 8 या समथिंग, कोई भी लाइन हो सकती है। तो इसे हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं ताकि क्लियर व्यू आ सके कि हम कहाँ पे एंगल ड्रॉ कर रहे हैं। तो एंगल 30 ड्रॉ करने के लिए आपने कंपास को थोड़ा सा खोल के अपने अंदाजे से जो आपके लिए इजी हो सके, तो उसको एक कॉर्नर पे रख के फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम एक आर्क ड्रॉ करते हैं, तो वो आर्क रिप्रेजेंट करती है 180 के एंगल को। और इस बात का ख्याल रखना है कि प्रकार अपनी जगह से कंपास जो है वो मूव ना करे, जिस पॉइंट पे आपने पहले रखी है उस पॉइंट पर ही हो। तो ये हमने एक 180 का ड्रॉ करने के बाद आपने यहाँ पे प्रकार रखनी है कंपास, और वहाँ पे जो फर्स्ट क्रॉस लगेगा, पहला आर्क लगेगा, वो रिप्रेजेंट करता है 60 डिग्री को। तो अभी तो हम 30 डिग्री ड्रॉ करना चाह रहे हैं, तो 60 डिग्री ड्रॉ करने के बाद उसी पॉइंट से आपने थोड़ा सा आगे एक आर्क लगानी है, और ये जहाँ पे हमने प्रकार रखी है इसे हम कहते हैं 0 एंगल है यहाँ पे। और अब हम ये 60 डिग्री के आर्क पे प्रकार रख के एक और आर्क लगाएंगे। ये अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। एक और आर्क लगाएंगे जो कि उस पहली आर्क को क्रॉस करेगी। ये आर्क, ये जो इंटरसेक्शन, ये जो क्रॉस हुआ है, ये 30 के एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम चेक भी कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रोट्रैक्टर डी के ज़रिए हम चेक कर सकते हैं। अब आपने उसके कॉर्नर से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि 30 के एंगल को रिप्रेजेंट करती है। तो ये कौन सा एंगल हो गया? 30 डिग्री का एंगल हमने ड्रॉ कर लिया। इसको हम डी के ज़रिए चेक भी कर सकते हैं कि आया ये 30 डिग्री ड्रॉ हुआ है कि नहीं। तो आपने डी का सेंटर पार्ट उस कॉर्नर पे रखना है, और बाकी अब आपने देखना है कि जो हमने लाइन ड्रॉ की है वो किस एंगल के ऊपर से आ रही है। तो अगर आप गौर करें तो ये 150 और उसके नीचे 30 लिखा हुआ है, तो ये एग्जैक्ट 30 के लाइन के ऊपर से गुजर रही है, तो ये 30 का ही एंगल ड्रॉ हो गया है। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है या 180 को। तो इसलिए ये 0 डिग्री होता है जहाँ से हम ड्रॉ करते हैं, और 60 पे रख के हमने दूसरी आर्क लगाई थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम दो एंगल्स पे रख के कोई भी आर्क या इंटरसेक्शन लें तो वो उसके सेंटर एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। तो यूँ हम एंगल 30 ड्रॉ कर सकते हैं।